हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो देख रहे थे आपका क्लाइमेट देख रहे थे। अब हम लोग को देखना है मेडिटेरेनियन, मिड कॉन्टिनेंटल और चाइना टाइप। तो हम लोग शुरू करते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, ओके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। तो जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है आपका अगर इसको हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा एक्चुअल में क्या है कि यह जो है सो आपको मेडिटेरेनियन सी है, उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच में मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट मिलेगा आपको। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन हमारा हो गया कि 30 डिग्री से लेकर के और 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हो गया। इसको हम लोग एक तरह से कहा जाए वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल। आपको जो है सो अगर मैप देखेंगे तो आप मैप में वेस्ट साइड होगा। ठीक है, तो इट इज फाउंड वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट के आपको वेस्ट साइड में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट हो गया यहाँ पे। और इसमें आपको जो कंट्री आएगा तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो है सो नेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको मेडिटेरेनियन आपको सी के अराउंड मिलेगा। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड चाहे एशिया हो गया या अफ्रीका हो गया या यूरोप हो गया, उसके अराउंड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यूएसए के वेस्ट पार्ट में भी आपको कैलिफोर्निया के आसपास यह क्लाइमेट मिलता है। तो यूएसए के वेस्ट साइड में कैलिफोर्निया के आसपास यह क्लाइमेट मिलेगा। उसके बाद में चिली में मिलेगा। जो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, साउथ अमेरिका की बात करें आपको चिली में मिल जाएगा। आपको साउथ अमेरिका की बात करें तो उसके अलावा जो है सो आपको साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। या तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपको देखिए, ये जो है सो आपको 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ वाले आपको मेडिटेरेनियन सी का जो 30 से 45 का जो लैटिट्यूड है, उस लैटिट्यूड पे जितने भी कंट्री होंगे वहाँ पे, चूँकि वेस्ट साइड में जो कंट्री होंगे वहाँ पे इस टाइप का क्लाइमेट होगा। और उसके बाद में 30 से 45 साउथ में उस लैटिट्यूड पे जितने भी कंट्री आएंगे वहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। अब यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन होगा
अगर उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन जो है सो आपको सन के मूवमेंट के हिसाब से वेरी करेगा। सन के मूवमेंट के हिसाब से आपका इंसुलेशन वेरी करेगा। इंसुलेशन वेरी करेगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, इंसुलेशन वेरी करेगा तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी करेगा। और जब यहाँ टेम्परेचर वेरी करेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर सन के पोजीशन की बात करते हैं तो 20 से 25 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर वेरी करेगा, 20 से 25 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। और यहाँ पे चूँकि ओशन से है चारों तरफ तो आपको टेम्परेचर रेगुलेट बाई ओशन। तो ओशन जो है सो ओशन का ओशियानिक इम्पैक्ट रहेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है सो ओशन के कारण रेगुलेट होगा। और वहाँ पे वाटर बॉडी है तो जनरली ये होता है। ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ओशन का इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर जो है सो एक तरह से कहा जाए तो वाटर बॉडी है तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो वाटर बॉडी के अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसो दोनों नॉर्थ एंड साउथ के वाले में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो अब जो है सो 30 से 45 की बात हो गई है, तो 30 से 45 के बीच में आपका कौन सा विंड चलता है, तो वेस्टर्ली। तो विंड जो होगा वह कौन सा होगा, तो वेस्टर्लीज विंड यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, और ये सन के मूवमेंट के हिसाब से ये जो है सो चीज़ें आपको समय के हिसाब से और सन के मूवमेंट के हिसाब से ये वेरी करेगा। ठीक है। और यहाँ पे चूँकि आपको यहाँ पे ओशन है, ओशन होने के कारण रेन जो होगा आपको कोस्टल एरिया में होगा। ड्यू टू ओशन रेन इन द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में यहाँ पे रेन होगा। ठीक है। और यह जो रेन होगा जनरली यह कौन से सीजन में होगा, तो यह विंटर सीजन में होगा। ओके, तो विंटर सीजन में यहाँ पे रेन होगा। और विंटर सीजन में रेन होने के कारण क्यों है, क्योंकि जैसे आपको सूरज नॉर्थ चला गया है तो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ से खिसक के आएगा, साउथ खिसक के आएगा, तो आपको जैसे जो टेम्परेट साइक्लोन है वो अभी थोड़ा साउथ खिसक जाएगा, उसके कारण जैसे इस एरिया में आपको बारिश होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो आपको आर एच की अगर हम बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें अगर हम 90 से लेकर के 95% रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओशन है। ठीक है, ओशन होने के कारण जो है सो आर एच आपका 90 से 95 के बीच में होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो सॉइल होगा, आपको यहाँ पे तो सॉइल का नेचर जो है सो चूँकि वर्षा के कारण सॉइल डिसाइड होता है, तो यहाँ पे आपको डिलुवियल सॉइल मिलेगा। ठीक है, डिलुवियल सॉइल। पहले आपको गंगेटिक प्लेन में एलुवियल सॉइल है और ये कौन सा है, डिलुवियल सॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विंटर रेन हो रहा है तो यह जो है सो आपको जो सॉइल रहेगा ये खुरदरी सॉइल रहेगा, रफ रहेगा। ओके, तो ये जो है सो सॉइल का नेचर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और वेजिटेशन देखते हैं।
तो जो वेजिटेशन होगा यहाँ पे, वेजिटेशन कैसा होगा तो यहाँ पे सॉफ्ट वेजिटेशन होगा, ठीक है, अपोजिट टू द मानसून क्लाइमेट के। और एक तरह से कहा जाए तो आपको सॉफ्ट वेजिटेशन हो गया। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पौधे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है सो वर्षा जो है सो गर्मी में नहीं ठंडी में हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको बड़े पेड़ यहाँ पे नहीं होते हैं, और यहाँ पे श्रब्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सिट्रस, आपको जो है सो फूड यहाँ पे मेन जो है उगाने वाली जो चीज़ें हैं वो सिट्रस फ्रूट है, जो कि वाइन बनाने में आपको काम आएगा। इसीलिए यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो वाइन फैक्ट्री बहुत मिलेगा। यहाँ पे आपको वाइन की फैक्ट्री बहुत मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको जानवर हैं, जैसे आपको गाय, भेड़, बकरी, तो यहाँ पे एनिमल जो होगा तो आपको जो है सो जानवर ये मिलेगा, एनिमल की कैटेगरी में ये आ जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ पे जो सिट्रस फ्रूट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अंगूर, जिसको हम लोग ग्रेप बोलते हैं, और संतरा, ठीक है, जिसको हम लोग ऑरेंज बोलते हैं। तो ये जो है सो ज़्यादा मात्रा में सिट्रस फ्रूट में ये ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। बाकी जो है सो दूसरी चीज़ें भी होगी। तो यूरोपियन मेडिटेरेनियन कंट्री जो यूरोप वाले हैं वो शराब ज़्यादा बनाते हैं यहाँ पे। वैसे ही कैलिफोर्निया में आपको जैसे एस्केंटो वैली हो गया, चिली में आपको सैन डिएगो हो गया। तो आपको अगर हम वाइन इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर हम तो वाइन इंडस्ट्रीज का क्लाइमेटिक फैक्टर है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट मिल रहा है तो वाइन इंडस्ट्री बनेगी ही बनेगी। तो आपको मेडिटेरेनियन रीजन, ओके, आपका मेडिटेरेनियन रीजन हो गया। उसके बाद में कैलिफोर्निया हो गया, यूएसए का हो गया। उसके बाद में चिली हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूँकि अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, जो कि शराब के लिए प्रसिद्ध है। आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ हो गया। साउथ अफ्रीका में जो है सो आपको ठीक है, तो आपको यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी शराब बनता है। चिली में सैन डिएगो, यह जगह जो शराब के लिए फेमस है। और कैलिफोर्निया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एस्केंटो वैली, ठीक है। तो ये जो कुछ प्लेस हैं जो आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखने जा रहे हैं यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बाद में मिड कॉन्टिनेंटल टाइप। तो मिड कॉन्टिनेंटल, मेडिटेरेनियन या चाइना टाइप, तो ये जो है सो कंट्री आपको कॉन्टिनेंट के मिड में होगा, और लैटिट्यूड जो सेमी रहेगा 30 से 45 यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका तो मिड कॉन्टिनेंटल टाइप का लैटिट्यूड जो होगा आपका 30 से 45 डिग्री जो होगा नॉर्थ और साउथ होगा यहाँ पे, ठीक है।
और जोग्राफिकल आपको एक तरह से कहा जाए तो जोग्राफिकल करने में सेंट्रल एशिया। जोग्राफिकल वाले में आपका यहाँ पे सेंट्रल एशिया हो गया, या जो है सो सेंट्रल अमेरिका हो गया, जहाँ पे जो है सो बीच कॉन्टिनेंट की बात होती है। तो अब यहाँ पे तापमान या इंसुलेशन की बात करते हैं तो आपको तो जो तापमान होगा या इंसुलेशन की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे, तो इंसुलेशन जो है सो आपको सेम टाइप मिलेगा आपको समर में आपको 35 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर मिल सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो कूलिंग इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, वो नहीं है, ओशन नहीं है, तो नो कूलिंग इम्पैक्ट। क्योंकि ओशन नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि साइबेरिया एयर जो आएगा वह कोल्ड होगा, तो इसको और ज़्यादा कोल्ड बना देगा। तो साइबेरिया एयर जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपको यह और ज़्यादा जो है सो कोल्ड कर देगा, और कोल्ड कर देगा तो यहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे प्रेशर जो है आपका प्रेशर यहाँ पे जो होगा दो होगा, एक तो समर की बात करेंगे हम लोग और दूसरा विंटर की बात करेंगे। तो समर में चूंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा तो प्रेशर यहाँ पे आ जाता है 998 आपको मिलीबार, 998 मिलीबार हो जाएगा। और विंटर में जो है सो 1110 मिलीबार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं चलने लगेगी और यहाँ पे एयर उतरना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे RH की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो ये भी आपका दो होगा, ठीक है, गर्मी और ठंडी में। तो आपको गर्मी में जो है सो आपको क्या रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। समर में जो है सो आपको 30 से 35% हो जाएगा। ओके, और विंटर में बढ़ जाएगा। तो विंटर में जो है सो यहाँ पे लगभग जो है सो आपका 100% तक पहुँच जाता है। रेन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है सो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन भी बनेगा। ओके, तो ये आपका हो गया आपको। और सेमी एरिड होगा तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगा, और यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो प्रेसिपिटेशन सॉलिड रूप में होगा। और दूसरा चीज़ है कि क्लाइमेट जो होगा यहाँ पे स्टेप्स टाइप क्लाइमेट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बिग वेजिटेशन नहीं होगा, और ग्रास लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रेन नहीं हो रहा, तो ग्रास लैंड स्टेप्स जो है सो ग्रास लैंड के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप्स रीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगर हम सॉइल की बात करते हैं यहाँ पे, तो सॉइल जो है सो चूँकि यहाँ पे आपको माउंटेन भी मिलेंगे, तो सॉइल जो होगा एक तरह से कहा जाए तो रिगोलिथ होगा, ठीक है। बहुत मोटी सॉइल की परत नहीं होगी, पतली सॉइल की परत होगी, ठीक है। और उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो सॉइल में आपका लेस
वाटर हो गया, और साथ में पेड़ पौधे नहीं है तो लेस ह्यूमस भी होगा। ना आपको बहुत ज़्यादा वाटर नहीं है, उसके बाद में सॉइल जो है सो लेस ह्यूमस होगा, और लेस ह्यूमस होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, गुड एग्रीकल्चर नहीं होगा। बढ़िया एग्रीकल्चर नहीं होगा। जब बढ़िया एग्रीकल्चर नहीं होगा तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए कि कंडीशन इतना ख़राब हो जाता है कि यहाँ पे लोग जो है सो यहाँ पे टेररिज्म वगैरह पनपने लगता है, और लोग जो है सो मारने लगते हैं, लूटपाट होगी। तो ये क्लाइमेट है, ज्योग्राफी है, जो आपको सिचुएशन को यहाँ पे हर चीज़ में यहाँ पे बता रहा है कि आपका सिचुएशन कैसा होगा हर एक जगह का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चाइना टाइप को देखते हैं लास्ट में। इसमें चूँकि मेडिटेरेनियन, मिड कॉन्टिनेंटल और चाइना टाइप, तो चाइना टाइप को अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चाइना टाइप को देखते हैं।